जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी विद भावना में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। जैन धर्म से बनने वाले सभी क्वेश्चन को आज की क्लास में हम कवर करेंगे, उसके साथ डिटेल में भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को करने के बाद आपका जैन धर्म से एक भी क्वेश्चन बनेगा तो एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो फ्रेंड्स, जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। प्रथम तीर्थकर कहलाते हैं ऋषभदेव। ठीक है, अगला है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? 24वें तीर्थकर थे, सभी को पता होगा, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। ठीक है, वैशाली के निकट है कुंडल ग्राम, यहाँ पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, भगवान महावीर के पिता का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, तो फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना है, जो गौतम बुद्ध है उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, जबकि जो भगवान महावीर है उनके पिता का नाम भी सिद्धार्थ है। तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भगवान महावीर की माता का क्या नाम है? तो इनकी माता है त्रिशला। ठीक है, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भगवान महावीर ने किस आयु में ग्रह त्याग किया था? तो दोस्तों 30 साल की अवस्था में इन्होंने ग्रह त्याग किया था। किसने? महावीर स्वामी ने। ठीक है, अगला है, भगवान महावीर को केवल्य ज्ञान कितने वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त हुआ? ठीक है, केवल्य ज्ञान जो महावीर स्वामी है उनको प्राप्त हुआ था 12 वर्ष की आयु में। ठीक है, भगवान महावीर को केवल ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो इनको केवल्य ज्ञान की प्राप्ति जंबिक ग्राम में हुई थी। ठीक है, भगवान महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ था? इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो फ्रेंड्स, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। और प्रथम कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है, यहाँ पर एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव, 23वें थे पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी, जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली के निकट, पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला। ठीक है, ग्रह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में किया था, निर्वाण पावापुरी में मिला और केवल ज्ञान की प्राप्ति जंबिक ग्राम में हुई थी 12 वर्ष 6 माह की तपस्या के बाद। तो सभी पॉइंट देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से है? तो फ्रेंड्स, जैन धर्म के 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित पंच महाव्रत में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इनके द्वारा पंच महाव्रत प्रतिपादित किए गए थे और इनमें से कौन सा नहीं है? तो यज्ञ यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कौन कौन से है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय। ठीक है, इसके अलावा 2 कौन से है? कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, भगवान पार्श्वनाथ ने कितने प्रमुख व्रतों का उपदेश दिया था? अब जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इनके द्वारा कुल 4 व्रतों का उपदेश दिया गया था। ओके, याद रखेंगे। भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो पार्श्वनाथ के द्वारा 4 व्रत दिए गए थे और भगवान महावीर के द्वारा इसमें ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार केवल्य ज्ञान का क्या अर्थ है? तो केवल्य ज्ञान का अर्थ है पूर्ण एवं सर्वज्ञ ज्ञान की प्राप्ति। अगला है, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय का विभाजन मुख्यतः किस कारण हुआ? तो इसका जो आचार और मठी नियमों में मतभेद हुआ, इसी कारण इनका विभाजन हो गया था जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है, अगला है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, प्रथम जैन संगीति। द्वितीय जैन संगीति, तो फ्रेंड्स जो सेकंड जैन संगीति हुई थी वो वल्लभी में आयोजित की गई थी, याद रखेंगे। अगला है, द्वितीय जैन जो संगीति है उसकी अध्यक्षता किसने करी? तो इसकी अध्यक्षता करी थी देवर्धि गामी समाजश्रमण ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैन धर्म के आगम किस संप्रदाय द्वारा प्रमाणिक माने जाते हैं? जैन धर्म के जो ग्रंथ है वो आगम कहलाते हैं और ये श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा प्रमाणिक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पर एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। त्रिरत्न है जैन धर्म के, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। पंच महाव्रत है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। पार्श्वनाथ ने 4 व्रत दिए, महावीर स्वामी ने जो ब्रह्मचर्य है नामक 5वां महाव्रत जोड़ा था इसमें। केवल्य ज्ञान का अर्थ है पूर्ण एवं सर्वज्ञ ज्ञान। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, सेकेंड हुई थी वल्लभी में। आगम यानी कि श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा मान्य है ये, और देवर्धि गणेश समाजश्रमण ने द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता करी थी। सभी पॉइंट याद रखेंगे। भगवान महावीर को केवल्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्हें किस नाम से संबोधित किया गया? तो फ्रेंड्स, इन्हें जिन, तीर्थकर और अरिहंत नामक सभी जो नाम है वो भगवान महावीर को संबोधित किया गया इन सभी से। ठीक है, अगला है, जैन धर्म में जिन शब्द का क्या अर्थ है? तो जैन धर्म में विजेता
जिन शब्द इसका अर्थ है, ठीक है, विजेता। अगला है, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोच्च साधन क्या है? तो मोक्ष प्राप्त करना यानी कि त्रिरत्न इसका प्रमुख साधन है, ठीक है। अगला है, जैन धर्म का प्रमुख धार्मिक साहित्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स आगम नाम से जाना जाता है, श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा इसे दिया गया था। अगला है, जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माता कौन है? तो ब्रह्मांड के निर्माता है, इनके अनुसार कोई सृष्टिकर्ता नहीं, यानी कि जैन धर्म के अनुसार कोई भी सृष्टिकर्ता नहीं है, ठीक है। अगला है, भगवान महावीर के प्रथम और प्रमुख गंधर्व कौन थे? तो कौन थे? इंद्र, भूमि, गौतमी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के इतिहास में भद्रबाहु का नाम मुख्यतः किस कारण फेमस है? तो भद्रबाहु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत की यात्रा पर आया था, ठीक है। अगला है, जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस स्थान पर संलेखना द्वारा देह त्याग किया? तो फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के अनुसार जो संलेखना पद्धति है उसके द्वारा देह त्याग कर दिया था, और ये जो घटना है वो श्रवण बेलगोला में हुई थी, ठीक है। अगला है, श्रवण बेलगोला किस जैन प्रतिमा के लिए विश्व विख्यात है? तो यहाँ पर गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है, ठीक है, जैन मूर्ति है बहुत बड़ी। अगला है, जैन धर्म के अनुसार अपरिग्रह का क्या अर्थ है? तो अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना, ठीक है। अगला है, अब यहाँ पर एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। जिन यानी कि आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त करने वाला, मोक्ष का मार्ग है त्रिरत्न, जैन ग्रंथ आगम है, जैन दर्शन है, सृष्टि का कोई निर्माता नहीं, प्रमुख गंधर्व इंद्र, भूमि, गौतम, भद्रबाहु क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, श्रवण बेलगोला में क्या है? विशाल प्रतिमा है, बाहुबली गोमतेश्वर की, संलेखना यानी कि बिना कुछ खाए अपना देह त्याग कर देना, ठीक है। अपरिग्रह यानी कि आवश्यकता से अधिक संग्रह का त्याग करना। नेक्स्ट है, जैन दर्शन का अनेकांतवाद किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्य के अनेक पक्ष हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, शादवाद जैन दर्शन का कौन सा सिद्धांत है? तो शादवाद के अनुसार सापेक्ष कथन या फिर सापेक्ष सत्य है, ठीक है। अगला है, सप्तभंगी नई किस जैन सिद्धांत से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध हो जाएगा शादवाद से। अगला है, जैन धर्म में अहिंसा का सर्वाधिक व्यापक पालन किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? दिगंबर संप्रदाय के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी बोध गया यहाँ पर जैन धर्म का तीर्थ नहीं है, ठीक है। ये जो बोध गया है वो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, जबकि शत्रुंजय, सम्मेद शिखर और श्रवण बेलगोला जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट है, सम्मेद शिखर किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स ये है झारखंड में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में है? तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो है राजस्थान में। नेक्स्ट है, रणकपुर जैन मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? फ्रेंड्स ये समर्पित है जो ऋषभ देव थे प्रथम तीर्थकर जैनों के, उनको समर्पित है रणकपुर जैन मंदिर। नेक्स्ट है, जैन धर्म में मोक्ष का क्या अर्थ है? तो मोक्ष का अर्थ है कर्म बंधनों से पूर्ण मुक्ति। नेक्स्ट है, जैन धर्म का प्रमुख प्रतीक क्या है? तो इनका प्रमुख प्रतीक है स्वास्तिक, ठीक है। और यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट रखे उन्हें एक बार आप रिवीजन कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के अनुसार वर्तमान अब सर्पणी काल में कुल कितने तीर्थकर हुए? कितने हुए थे दोस्तों? 24 तीर्थकर, ठीक है। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? प्रथम शिष्य कौन थे? इंद्र, भूमि, गौतम। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार अंतिम केवल ज्ञानी कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं जम्बू स्वामी को। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार किस मौर्य शासक ने जैन धर्म को अपनाया? फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया गया था, याद रखेंगे। और संलेखना पद्धति के द्वारा इन्होंने अपने देह त्याग किया था। कल्प सूत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? फ्रेंड्स भद्रबाहु के द्वारा कल्प सूत्र रचित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, तत्वार्थ सूत्र के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हो जाएंगे उमा स्वामी या फिर उमा स्वाति, ठीक है। नेक्स्ट है, जैन धर्म का कौन सा ग्रंथ श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संप्रदायों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है? तो दोस्तों तत्वार्थ सूत्र जो ग्रंथ है वो दोनों संप्रदाय यानी कि श्वेतांबर और जो दिगंबर संप्रदाय है उनके द्वारा व्यापक रूप से इसे स्वीकार किया गया है, ठीक है, किसे? तत्वार्थ सूत्र को। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पंच परमेष्टि जो है उसमें से कौन से इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है बोधिसत्व, ठीक है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पंच परमेष्टि का प्रथम स्थान किसे प्राप्त है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरिहंत को। अंतिम प्रश्न है, जैन धर्म का प्रसिद्ध मंत्र है नमोकर मंत्र, इसे किसे समर्पित है? ये फ्रेंड्स पंच जो परमेष्टि है इसे समर्पित है ये। तो फ्रेंड्स ये थे जैन धर्म से रिलेटेड सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पर एक बार सभी मैंने इंपोर्टेंट पॉइंट रखे हैं तो इन्हें भी एक बार देख लेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज हमने जैन धर्म के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।